दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले कौन अपने ससुराल आकर रहता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये नए जमाने के सोचले भला शादी के पहले होने वाली बहू को अपने घर में कौन रखता। विमला तो पगला गई है। अपने रीति रिवाज संस्कार सभी बातों को ताक पर रख दिया। 7 दिनों से विमला जी की होने वाली बहू यही है। विमला का बेटा भी सुना है आया हुआ है अगले महीने शादी। बिना विदाई की दुल्हन पहले से ससुराल में आकर रह रही है। अब बताओ शादी और विदाई का क्या मतलब रह गया। मैंने विमला से कहा था कि ये कौन सा नया रिवाज निकाला है कि शादी के पहले लड़की ससुराल में आकर रहे। वो बोली, भाभी अपना सौरभ चाहता था कि शादी के पहले कुछ दिन बहू हमारे घर आकर रहे, परिवार वालों के साथ घुल मिल जाए, एक दूसरे के नेचर और रहन सहन के तरीकों से वाकिफ हो जाए, हमें भी उसे जानने समझने का मौका मिल जाए। शादी के बाद तो उसे सौरभ के साथ अमेरिका जाना ही है। अब बताओ शिला, ये भी कोई बात है। हमने तो आज तक ये नहीं सुना कि कोई लड़की शादी के पहले अपने ससुराल जाकर रही हो। सुषमा ने अपनी पड़ोसन शिला से मोहल्ले में ही रहने वाली विमला के बारे में कहा। सुषमा, ये बात तो सारे मोहल्ले में आग की तरह फैली हुई है। सुना है कि बिन ब्याह वाली बहू घर का सारा काम भी कर रही है। सौरभ भी यही है। अब रात में कौन जाने दोनों एक ही कमरे में सोते हो। शादी से पहले ही सब कुछ आए राम, क्या जमाना आ गया। इतने में विमला वहां से गुजरी। अरे विमला भाभी, ये थैला लेकर कहाँ सब्जी लेने जा रही हो। सुषमा ने कहा। हाँ सुषमा, विमला ने कहा, घर पर कौन है। नहीं होने वाली बहू और बेटा अकेला। अच्छा, एक दूसरे को एकांत में पूरी तरह जान समझ लेंगे। सुषमा चुटकी लेते हुए तपाक से बोली। सुषमा और शिला कुंठित हंसी हंसने लगी। सुषमा की बात सुन विमला गुस्से से आग बबूला हो गई। सुषमा, तुझे पहले भी बताया था पर तुम जैसे घटिया लोगों को सोच हमेशा पिछड़ी रहेगी। मेरे बेटे बहू के बारे में ऐसी बात आइंदा कहना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी बहू बनने में महीना भर बाकी है। अभी से कहे कि बहू, हम तो तेरी भलाई के लिए ही कह रहे थे। शादी से पहले ससुराल में रह कर देखना। ये सब नए जमाने के सौसले साथ रह लिए, फिर नए जमातों क्या रिश्ता नहीं करोगे। हमारे जमाने में तो बिना लड़की देखे शादी हो जाती थी और निपटी भी उम्र भर थी। शादी एक संस्कार, इसे ऐसे रहने देना चाहिए। ये रिश्तों की सौदेबाजी और मर्यादा का उल्लंघन करने का नया तरीका। हमारी समझ से परे कुछ बातें ढकी छिपी रहे तो ही ठीक है। सब कुछ शादी से पहले जान लेना सही नहीं है। वैसे भी आजकल के बच्चों को हर चीज की हाय तौबा मसी रहती है। धैर्य तो उनके जीवन में रहा ही नहीं है। पर तुम तो समझदार हो विमला, हमने तो कह दिया, जो लोग आगे तुम्हारी मर्जी। सुषमा ने कहा, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। सुषमा, मैं अपने बेटे बहू परिवार को बखूबी जानती हूँ। मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है। जिसे तुम सोचते कर रही हो वह आज के जमाने की जरूरत भी है। मर्यादा का पाठ मुझे ही ना पढ़ाओ तो बेहतर है। तुम्हारी बेटी शादी के दूसरे दिन ही ससुराल से घर आ गई थी। क्यों? लड़के का बेरोजगार पिता पेकंड और माता लड़ाकू थी। शादी से पहले कुछ भनक पड़ जाती तो उसकी जिंदगी बिगड़ने से बच जाती। शादी से पहले लड़के के परिवार के साथ रहने से बहुत कुछ भले समझ ना आए पर कुछ कुछ तो समझ आ ही जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। नकारात्मक लोग अच्छी बातों में भी हमेशा गलत बात ही खोजते। आइदा से मेरे बच्चों के चरित्र पर लाशा लगाया तो अच्छा नहीं होगा। कहते हुए विमला चली गई। सुषमा और